नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कई लोगों की रिपोर्ट आती है कि इसके अंदर हार्ट का ब्लॉकेज 70% हो गया, 90% हो गया। तो आखिर इस ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है? अनफॉर्चुनेटली इस बात का पता तब चलता है जब पर्सन के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। या तो उसे अटैक आ जाता है, या फिर एंजाइना की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर उसमें सांस फूलने लगती है। और ये सारी चीज़ें जब भी होती हैं तो ये मानो कि देर बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तो जब कभी भी पर्सन के अंदर अटैक आता है, एंजाइना होता है, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर की जाती है एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी के अंदर आपकी आर्टरी के अंदर एक वायर डाला जाता है और कैमरा के थ्रू देखा जाता है कि आपकी आर्टरी में कहाँ पर ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, और उसी से हमें इस परसेंटेज का पता चलता है। तो अगर हमें ये पता पहले ही चल जाए, ये सब प्रॉब्लम होने से पहले ही चल जाए, तो कितना अच्छा होता। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम एंजियोग्राफी तक पहुंचे ही नहीं और उससे पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर इतना ब्लॉकेज है और हम उसे पहले ही डील कर पाएँ, प्रॉपरली उसको मैनेज कर पाएँ। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसे पता करने के लिए भी एक टेस्ट होता है, साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है, जो कि अगर आप समय समय पर करवाते रहें तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी आर्टरीज के अंदर कितना ब्लॉकेज हो चुका है और आपकी आर्टरीज हेल्दी हैं या फिर उनके अंदर आगे कोई रिस्क है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है जिसे कि कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो सारी बातें जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारी बातें हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में करेंगे, ताकि आप सभी इसको समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस टेस्ट के बारे में सारी बातें डिटेल से, ताकि आप इस टेस्ट का जो रिजल्ट है उसको इजीली पढ़ पाएँ, इसको अच्छे से समझ पाएँ कि ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए पुराने समय में चले जाइए, जबकि राजमहल होते थे, राजा महाराजा होते थे। इमेजिन कीजिए कि आपका जो हार्ट है वो एक महल है और आर्टरीज जो हैं इस महल तक पहुंचने वाले रास्ते हैं, राजपद हैं, जिनको राजपद कहा जाता था। अब ये जो कैल्शियम स्कोरिंग है ये एक तरह से जासूसी करने वाली चीज़ है, यानी कि ये इन रास्तों की सुरक्षा जांच करती है और पता लगाती है कि कोई ऐसी चीज़ तो यहाँ पर नहीं है जो कि अनवांटेड हो, या फिर आतंकवादी तो कोई नहीं छुपा हुआ है, जैसे कि कैल्शियम डिपॉजिट्स वगैरह तो नहीं है। तो अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो कैल्शियम स्कोरिंग एक तरह से नॉन इन्वेजिव सीटी स्कैन है। नॉन इन्वेजिव से मतलब होता है कि इसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है, कोई पियर्सिंग या फिर कोई कट वगैरह इसमें नहीं लगता है। और ये आपकी कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, उसके अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट का पता लगाता है। और इससे आपको ये पता चलता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें कितनी ज़्यादा हार्डनेस आ चुकी है या फिर सख्ती हो चुकी है। क्योंकि आर्टरीज जब फ्लेक्सिबल रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है और इजीली ब्लड उनमें से फ्लो करता रहता है, लेकिन इनकी जब हार्डनेस बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड को प्रसारित होने के लिए जगह नहीं मिल पाती है और ब्लड कहीं ना कहीं जाकर अटक जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी जो हार्ट हेल्थ है उसका एक तरह से ज्योतिष है, यानी कि फ्यूचर के अंदर आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी ये टेस्ट आइडिया देता है और आपके अंदर हार्ट अटैक होने के जोखिम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेता है। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हार्ट की परेशानी से पहले से ही ग्रसित हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि ये उन सभी लोगों के लिए है जो कि अपनी हार्ट हेल्थ को प्रॉपर रखना चाहते हैं, अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं, न केवल हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो अब हम कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट की बेसिक नॉलेज लेने के बाद ये जानते हैं कि ये आखिर इसका प्रोसेस क्या है या फिर ये कैसे होता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें कोई चीर फाड़ नहीं होती, कोई कट नहीं लगता।
इन्फेक्शन के चांसेस इसमें नहीं होते हैं। बहुत ही सेफ टेस्ट होता है और इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा ही इजी है। इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी हॉस्पिटल के अंदर या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आपको जाना होगा जिसमें इसकी जो सीटी स्कैन मशीन है वो अवेलेबल हो। वहाँ पर आपको एक विशेष तरह के कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर आपको एक टेबल पर लेटा दिया जाएगा और ये टेबल जो है ये स्लोली आपकी जो सीटी स्कैनर मशीन होती है उसके अंदर चली जाएगी। ये सीटी स्कैन की जो मशीन होती है ये एक तरह से डोनेट की शक्ल के अंदर होती है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके ऊपर लेटे हुए रहना है। जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है तो इसमें से एक्सरेज निकलती हैं और आपकी जो हार्ट है उसकी फ़ोटोज़ लेने लगती हैं, इमेजेज कैप्चर करती हैं। इस मशीन से जो एक्सरेज निकलती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, यानी कि ये आपके शरीर के अंदर कोई नुकसान नहीं करती हैं। और ये एक्सरेज जब आपके दिल को चीरती हुई आगे निकलती हैं तो ये कैल्शियम डिपॉजिट्स को अलग से हाईलाइट कर देती हैं और ये जानकारी हमें एक डिजिटल इमेज के रूप में मिलती है जिसे डॉक्टर्स बारीकी से देखते हैं और अपने अंदर जो रिस्क है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट जो है ये बड़ा ही आसान टेस्ट है, इजी है, सेफ है और बड़ी इजीली हो सकता है और इससे आपको आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में जानने में और आपके डॉक्टर को आपकी हार्ट हेल्थ को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और ये आपके दिल का जो फ्यूचर का आईना है वो आपको दिखा देता है कि फ्यूचर में आपके हार्ट के साथ क्या होने वाला है या फिर आपके अंदर कितना रिस्क है हार्ट अटैक वगैरह का। कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इसका जो रिपोर्ट आती है वो नंबर्स की फॉर्म में आती है। जितने ज़्यादा नंबर या स्कोर आपको दिया जाता है उतनी ही ज़्यादा आपकी आर्टरीज के अंदर प्लैकिंग होती है, यानी कि ब्लॉकेज होता है। अगर किसी का जो स्कोर है वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई प्लैक नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है। और अगर किसी का जो स्कोर है वो 1 से 10 तक आता है तो उसके अंदर मिनिमल प्लैकिंग है, यानी कि थोड़ा ब्लॉकेज है। और अगर 11 से लेकर 100 नंबर तक आपका स्कोर आ रहा है तो आपके अंदर माइल्ड प्लैकिंग प्रेजेंट है। और अगर आपके अंदर 101 से लेकर 400 तक का स्कोर आ रहा है तो आपके अंदर मॉडरेट प्लैकिंग है। और अगर किसी के अंदर 400 से भी ज़्यादा स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सीवियर कैटेगरी के अंदर है, यानी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो इससे आप जो है आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में एक अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपके डॉक्टर जो हैं वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही दवाइयाँ कौन सी होंगी, कितना ब्लॉकेज है और कहाँ पर ब्लॉकेज है, उसके आधार पर वो आपकी जो मेडिसिन्स हैं उनको डिसाइड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैल्शियम स्कोरिंग जो टेस्ट है इसके फ़ायदे क्या हैं। ये टेस्ट हमें हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर हमें क्या बदलाव करना चाहिए या फिर हम क्या गलतियां कर रहे हैं उनके बारे में पहले से ही अवेयर करता है, ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल को प्रॉपरली मैनेज करके इन जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको दूर कर पाएँ और हमें पता लग जाए पहले से ऑलरेडी कि हमारी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर इतना ब्लॉकेज है तो हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे। तो एक प्लस पॉइंट है इसका ही। और मैं तो आपको हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप बीमारी से बचे रहते हैं तो वो सबसे बेस्ट कंडीशन है। अब सवाल आता है कि किन लोगों को कैल्शियम स्कोर टेस्ट करवाना चाहिए। तो जो भी मिडल एज्ड पर्सन्स हैं, 40 to 45 ईयर्स की एज के अंदर हैं, या फिर जो लोग जिनकी फैमिली के अंदर कोई दिल के दौरे की या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, या किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी ज़्यादा है, डायबिटीज़ की कोई हिस्ट्री है या डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, ऐसे लोगों को अपना कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि रिसर्च के मुताबिक इन लोगों को हार्ट डिजीज़ होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा रिस्क आपके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, हर जो मेडिकल टेस्ट है उसकी कोई ना कोई कमी होती है और लिमिटेशंस होती हैं। तो जो हमारा कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है इसकी भी लिमिटेशंस हैं, और इसकी लिमिटेशन है कि ये बिना कैल्शियम वाले जो प्लाक्स हैं उनका पता नहीं लगा सकता।
और बिना कैल्शियम वाले प्लाक जो हैं ये भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि जहाँ पर जिन प्लाक्स के अंदर कैल्शियम नहीं होता उनका इससे पता नहीं चलेगा। दूसरा, इसके अंदर रेडिएशन यूज़ होती है। तो रेडिएशन वैसे तो बहुत ही हल्की होती है, लेकिन रेडिएशन इज़ रेडिएशन, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं तो रेडिएशन कभी भी सजेस्ट नहीं की जाती, या फिर पास्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा रेडिएशंस के अंदर एक्सपोज हो चुके हैं तो भी ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर इस टेस्ट को करवाना चाहिए। और लास्ट इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो टेस्ट है ये आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी ब्लॉकेज कितनी खतरनाक है और आपको कब हार्ट अटैक आ सकता है। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि अगर आपने ये टेस्ट करवा लिया है तो एकदम ऐसे नहीं सोचें कि हम बिल्कुल निश्फिक्र होकर बैठ जाएं कि हम तो 100% सेफ हैं, हमारे अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन लिमिटेशंस इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको टेस्ट करवाने से रोक पाएँ। तो आपको पता ज़रूर लगवाना चाहिए कि आपकी हार्ट की क्या कंडीशन है। कैल्शियम प्लाक्स वगैरह तो आपकी आर्टरीज के अंदर नहीं है, और साथ ही साथ जो भी रेगुलर चेकअप्स के अंदर आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो तो आपको करवाना ही है। तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, अवेयर रहिए, चीज़ों को समझिए, अपनी हेल्थ एजुकेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, अपनी हेल्थ के बारे में जानिए समझिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब हम इस तरह के वीडियोस देखते हैं हेल्थ के बारे में तो हमें घबराहट होने लगती है, हम डरने लगते हैं। तो इन वीडियोस को बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप इनसे डरने लगें, बल्कि इनका पर्पज़ ये है कि आप अपनी हेल्थ कंडीशन को समझें। अपनी फैमिली के अंदर अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी दिक्कत है तो आप उसकी सिचुएशन को समझें और राइट स्टेप्स आप ले पाएँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल भी ऐसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, राइट स्टेप्स लीजिए। राइट टाइम पर लिए गए राइट स्टेप्स हमेशा आपको हेल्दी रखेंगे। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता चल सके। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।